Let us learn today how to balance a redox reaction. There are two methods. One is electron transfer method or ion electron method, and the second one is oxidation number method. इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सुपर फ्लॉप है, लेकिन अभी वो टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा आगे के कुछ लेक्चर्स में. लेकिन सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड अगर कोई है दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो एक क्वेश्चन देखते हैं. मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ. अब रिएक्शन में आपको ये दिया जाएगा कि रिएक्शन कौन से मीडियम में किया गया है. जैसे मैं लिख रहा हूँ एसिडिक मीडियम. रेडॉक्स रिएक्शन के लिए मीडियम एसिडिक या अल्कलाइन होना जरूरी होता है, नहीं तो रेडॉक्स हो नहीं सकता है. तो अभी एसिडिक मीडियम वाला रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं वो फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ. फिर बाद में बेसिक मीडियम भी देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से. राइट, पहले एसिडिक मीडियम के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. इसका फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स से वी हैव MnO4 minus, this is manganate ion, permanganate, correct? Now this is permanganate ion, sulfite ion, SO3 minus 2 aqueous. That gives us manganate ion, MnO4 minus 2 aqueous plus sulfate ion, SO4 minus 2 aqueous. So let us balance this. तो इस रिएक्शन में लेट अस आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, है ना. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. सो दिस इज +7, दिस इज -2, दिस इज गोइंग टू बी +4, दिस इज -2, दिस इज गोइंग टू बी +6. ये सब सिखाया गया आपको. दिस इज -2, यहाँ पे सल्फर इज +6 एंड ऑक्सीजन इज -2. करेक्ट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच आर अंडरगोइंग अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. दैट इज द सेकंड स्टेप जो मैं इधर ही करता हूँ, आइडेंटिफाई. जैसे Mn +7 का +6 हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है. करेक्ट ना. +7 to +6 ऐसे, तो ये रिडक्शन हो गया. जबकि सल्फर का +4 to +6 हो रहा है, है ना. तो ये ऑक्सीडेशन है ना, हो गया आइडेंटिफाई. सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला अलग से लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में. करेक्ट ना. ओके, दैट आई एम गोइंग टू डू नाउ. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं. ये मैं लिख रहा हूँ Mn जो है पहले इंक्रीज वाला लेते हैं ऑक्सीडेशन. ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा वैसे लेता हूँ. S+4 जो है इज चेंजिंग इनटू S+6. अभी ध्यान से सुनना. ये इनको सिलेक्ट करने के बाद, मतलब सल्फाइड के अंदर का S+4 मैंने लिया और सल्फेट के अंदर S+6 लेने के बाद उनका अपीयरेंस चेक करो. जैसे सल्फर का अपीयरेंस, सल्फर कितनी बार है? एक ही बार. और यहाँ पे सल्फर का अपीयरेंस एक ही बार है, तो दोनों तरफ एक बार वन है, सेम है, तो कोई टेंशन नहीं. जरूर नहीं हमेशा सेम होगा. जैसे मान लो, अज्यूम करो कि यहाँ पे सल्फर 2 टाइम्स है और यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो अभी सेम नहीं है. तो फिर क्या करने का, इसका एलसीएम लेने का. 2 3 जा 6, तो मैं यहाँ पे 6 ऐसा लेता, है ना. जब वो इक्वल नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा. मतलब यहाँ पे अभी कोएफिशिएंट चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सल्फर का अपीयरेंस सेम ही है यहाँ पे. करेक्ट ना. तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन याद रखना, ये लिखने के बाद पहले अपीयरेंस चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ना है. जैसे अभी ये नंबर बढ़ रहा है, मतलब ये श्योरली ऑक्सीडेशन है ना. इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ. और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हम लोग किधर ऐड करते हैं, प्रोडक्ट में, और कितना 2. ये सब अभी आपको आता है ना. ये पिछले पहले के लेक्चर्स में हो चुका है. फिर Mn देखते हैं. Mn इज चेंजिंग फ्रॉम +7 to +2, है ना. +7 to +6 है. +7 to +6 ये चेंज है. अपीयरेंस चेक करो. Mn यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे भी एक ही बार है, अपीयरेंस इक्वल है. ये डेफिनेटली रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. इक्वेशन 2 कह देता हूँ. और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन.
अब ये दो रिएक्शंस को ऐड तभी कर सकते हैं जब कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इनका कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो अभी सेम कर देते हैं। कैसे करना चाहिए, है ना, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कि नहीं, मतलब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहला स्टेप तो वैसे ही रहेगा, S plus 4 gives us S plus 6 plus 2 moles of electrons, right? सिर्फ यहाँ पे आएगा 2Mn plus 7 plus 2 moles of electrons gives 2Mn plus 6 ऐसे। फिर इसको ऐड कर सकते हैं अभी लिटरली, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज 2Mn plus 7 plus S plus 4, that gives us S plus 6, या पहले Mn लिख लेता हूँ, 2Mn plus 6 है ना ऐसे, प्लस S plus 6 ऐसे, ये बचा है। तो अब ये जो नया कोएफिशिएंट आया उसको ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अब ओरिजिनल इक्वेशन मैंने लिख दिया है ना, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ जो, और सुपरस्क्रिप्ट में था वो नहीं लिखता हूँ, ये एक्वेस है वो अभी नहीं लिखता हूँ, SO3 minus 2 aqueous है ना, अभी इसकी जरूरत नहीं है। and that gives us MnO4 minus 2 aqueous plus SO4 minus 2। अभी कोएफिशिएंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे यहाँ पे MnO4 minus ये Mn plus 7 जो है, कैन यू सी दैट Mn plus 7 करेक्ट है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। ये Mn plus 7 MnO4 minus में से उठा है ना, इसमें से, इसमें Mn plus 7 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, है ना, यहाँ पे 2 लिख देना है। Mn आपको 2 टाइम्स, S plus 4 कितनी बार चाहिए, एक ही बार, है ना, तो ये सल्फाइड का 1 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 2Mn plus 6 2 चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा ऐसे, और ये एक ही रहेगा ऐसे, S plus 6, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे हो सकता है सपोज, है ना। तो फिर अभी, है ना, आगे बढ़ते हैं, Mn बैलेंस हो गया और सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को पहले काउंट कर लेते हैं। देखो तो ऑक्सीजन कितना है, 4 2 जा 8 प्लस 3, ये हो गया 11, 4 2 जा 8 प्लस 4, दिस इज 12, ये ऐसे हो गया, है ना, बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रूल सुन लो, मेरे पास लिखने के लिए बहुत जगह नहीं है, रूल सुन लो। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स and water molecule to that side of the reaction where there are less number of oxygens। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन में वाटर ऐड करते हैं। किस तरफ ऐड करना है, जहां पे ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे कम है ना, तो रिएक्टेंट की तरफ आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 2MnO4 माइनस, है ना, प्लस SO3 माइनस 2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, ये लिक्विड होता है, दैट गिव्स अस 2MnO4 minus 2 plus SO4 minus 2, और कितने का डिफरेंस है, 12 minus 11 is 1, तो इसके लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इनफ, है ना। ये देखो 8 plus 3 11 plus 1 12 हो गया, और इधर भी 12, अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे है ही नहीं, तो अभी क्या करना चाहिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, है ना। लास्ट स्टेप, we have to add H plus ions to the opposite side of water molecule। वाटर किधर ऐड किया है रिएक्टेंट में, तो H plus किधर ऐड करेंगे प्रोडक्ट में, और कितना, जितने की जरूरत है, मतलब यहाँ पे H2 है ना, तो 2H plus ऐड करेंगे, दैट विल बी द फाइनल स्टेप। 2MnO4 plus SO3 minus 2 plus H2O liquid should give us 2MnO4 minus 2 plus SO4 minus 2, और ये H प्लस आया है ना, वाटर के अपोजिट साइड है, वाटर रिएक्टेंट में तो H प्लस प्रोडक्ट में, और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो ये 2H प्लस, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करने का, द टोटल चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द प्रोडक्ट्स, करेक्ट ना। ऐसा अगर हुआ तो रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है, देखते हैं, काउंट करते हैं। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट इज 2 into -1, तो ये टोटल चार्ज -2 हो गया। इस टर्म का चार्ज -2 है, ये चार्जलेस है, मॉलिक्यूल है, इसके सिर पे ना प्लस है ना माइनस मतलब 0, तो टोटल चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट्स हो गया -4। प्रोडक्ट में देखते हैं, 2 into -2 इज -4, इस टर्म का -2, 2 into +1 इज +2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ का चार्ज इक्वल
है ना, मतलब रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है। और एक चीज याद रखना है, ये फ्री स्टेट में H प्लस आया है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या है, एसिडिक मीडियम का है। एसिडिक मीडियम, एसिड की पहचान क्या होता है, H प्लस है, करेक्ट ना। बेस की पहचान OH माइनस, एसिड इज H प्लस, करेक्ट ना। तो फ्री स्टेट में H प्लस आना ही चाहिए, क्वेश्चन में किधर भी नहीं है, फाइनल आंसर में H प्लस आया, विच इज परफेक्टली जस्टिफाइड। दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, करेक्ट ना। मैं एक बार रिवाइज करता हूं, पहले क्या करने का, हर एक एलिमेंट का इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने का, फिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, मतलब Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, वो आइडेंटिफाई करके यहाँ पे अलग लिख दिया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करवाया, ये सेम नहीं था, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, तभी ऐड कर सकते हैं, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करके ऐड किया, ऐड करने के बाद जो इक्वेशन मिला, इसमें ये नया कोएफिशिएंट्स मिला, इसको ओरिजिनल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, करेक्ट ना। तो अभी जिनको हमने सिलेक्ट किया था Mn और सल्फर बैलेंस हो गया, तो लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। और रिएक्टेंट में क्यों किया, जहां पे कम ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, इस एग्जाम्पल में जहां पे कम ऑक्सीजन होता है वहां वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने का, और कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने का, जितने का डिफरेंस है, 12 माइनस 11 इज 1, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, करेक्ट ना। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करने का, H प्लस, क्योंकि एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है, और कहा वाटर मॉलिक्यूल के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब प्रोडक्ट में ऐड करना चाहिए, और कितना, जितने की जरूरत है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 लिखूं तो ही बैलेंस होगा, दोनों तरफ का चार्ज, रिएक्टेंट का टोटल चार्ज और प्रोडक्ट का टोटल चार्ज बैलेंस है कि नहीं, चेक कर लिया। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। और 2-4 एग्जांपल लिखते हैं। Okay, let's see example number 2 in acidic medium. Let's say we have dichromate ion Cr2O7 minus 2 aqueous plus I minus aqueous, that gives us Cr plus 3 aqueous plus IO3 minus aqueous. Again, this reaction is carried out in acidic medium. कहीं पे भी H plus नहीं है, final इसमें आएगा। Step 1, identify the oxidation number of the elements, है ना, ईच एलिमेंट। यहाँ पे क्रोमियम प्लस 6, ऑक्सीजन माइनस 2, आयोडीन माइनस 1, क्रोमियम प्लस 3, यहाँ पे आयोडीन प्लस 5 और ऑक्सीजन आएगा माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच आर अंडरगोइंग अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर। किसका चेंज हो रहा है, क्रोमियम डिक्रीज हो रहा है, प्लस 6 टू प्लस 3, है ना, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। आयोडीन बढ़ रहा है, देखो, प्लस 1 टू प्लस 5, है ना, ये ऑक्सीडेशन। तो पहले ऑक्सीडेशन वाला लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे I माइनस, माइनस मतलब माइनस 1 गेटिंग चेंज इनटू I प्लस 5। ये लिखने के बाद क्या चेक करने का, अपीयरेंस। आयोडीन कितनी बार है, एक बार, और यहाँ पे भी एक बार, अपीयरेंस सेम है, तो और सेम करने की जरूरत नहीं है ना। फिर ये डेफिनेटली ऑक्सीडेशन है, करेक्ट ना। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, और कितना, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ। अब रिडक्शन देखते हैं। क्रोमियम सिंबल लिखने का चार्ज प्लस 6, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में प्लस 3, प्लस 6 टू प्लस 3 हो रहा है। अभी अपीयरेंस चेक करो, क्रोमियम कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पे सिर्फ 1 बार, तो 2 और 1 का एलसीएम लेने का। अभी अपीयरेंस सेम नहीं है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2। इसके लिए एलसीएम का आंसर यहाँ पे कोएफिशिएंट लेने का, समझ में आता है। एंड दिस इज रिडक्शन फॉर श्योर। इक्वेशन 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो टोटल चार्ज प्लस 12 है ना, दिस इज प्लस 12, 2 इंटू प्लस 6, और यहाँ पे प्लस 6, तो डिफरेंस कितने का है, 6 का। आर यू गेटिंग इट? अब इसको हम लोग ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वो स्टेप स्किप हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वापस सेम करने की जरूरत नहीं, सीधा ऐड कर सकते हैं, करेक्ट है ना। तो आई ऐड, ये जाएगा, देन व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 2Cr plus 6 plus I minus, that gives us 2Cr plus 3 plus I plus 5, राइट। यहाँ तक समझा है ना। अभी आगे देखते हैं। ओके, अभी ये जो कोएफिशिएंट्स आए हैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट दीस कोएफिशिएंट्स इन द ओरिजिनल रिएक्शन। इसलिए मैं ओरिजिनल रिएक्शन जैसे था वैसे लिख रहा हूँ। Cr2O7 minus 2, ये एक्वेस वगैरह अभी नहीं लिखता हूँ। I minus, that gives us Cr plus 3 plus IO3 minus. So you want how many times chromium? 2 times, which is already there 2 times. तो यहाँ पे गलती से 2 मत लिखना, that is a wrong thing. ये नहीं लिखना है आपको, नहीं तो ये 2 लिखेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 नहीं, अपने को 2 टाइम्स चाहिए।
तो आपको कितनी बार चाहिए? 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स है तो इसको हाथ मत लगाओ अभी। आयोडीन यू वांट वंस, इट इज वंस, इसको हाथ नहीं लगाने का। क्रोमियम यू वांट 2 टाइम्स, यहाँ पे नहीं है तो ये करना चाहिए, करेक्ट। और आयोडीन है ना +5, एक ही बार है ना आयोडीन, तो एक ही बार है, इसको हाथ मत लगाओ। अब क्रोमियम और आयोडीन बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? वी हैव 7 ऑक्सीजन, इधर तो है नहीं। और यहाँ पे कितने हैं? 3 ऑक्सीजन। सो हियर वी हैव लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करना चाहिए, है ना, व्हाट वी शुड डू, वी शुड ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू द प्रोडक्ट साइड, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पे बैलेंस करना होता है, करेक्ट। वहाँ पे वाटर ऐड करना होता है। मैं रूल वापस बता दूं, to balance oxygen atoms, add water molecule to that side of reaction where there are less number of oxygen atoms. Here we have less number of oxygen atoms, so we will be adding water molecule to the product side. और कितना, जितने का डिफरेंस है 7 - 3 मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन में वापस लिख रहा हूँ, जस्ट हियर we have Cr2O7 -2 plus I minus, that gives us 2Cr plus 3 plus IO3 minus plus water molecules, and how many? 4, करेक्ट ना। तो 4 ऑक्सीजन प्लस 3 7, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 × 8। तो अभी क्या करना चाहिए? रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम, तो हम लोग क्या करेंगे? To balance hydrogen atoms, add X plus to the opposite side of water molecule. water molecule किधर ऐड किया? प्रोडक्ट में, तो H plus किधर आएगा? रिएक्टेंट में। ये है I माइनस ऐसे, और यहाँ पे आएगा H प्लस, ये हो गया ना ऐड। और प्रोडक्ट क्या है? 2Cr plus 3 plus IO3 माइनस प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कितना वाटर है? H कितना वाटर मॉलिक्यूल है? 4, तो 8H है ना। 8 - 0, डिफरेंस 8 का है, तो ये ऐसे आना चाहिए, करेक्ट ना। आगे ना एसिडिक मीडियम मतलब ये है रिएक्शन बैलेंस है क्या? चार्ज वाइज देखते हैं। इसका चार्ज -2 है, ये -1, तो ये -3 हो गया, +8, 8 × +1, सो व्हाट इज द टोटल? इट इज +5। यहाँ पे देखते हैं +6, दिस इज -1, ये तो 0 आएगा, तो -6 +1 कितना होता है? +5। द चार्ज ऑन द बोथ द साइड्स इज बैलेंस्ड। समझ में आ रहा है? अंडर रिएक्शन इज परफेक्टली बैलेंस्ड, इट इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। Let's see the next example, again in acidic medium. Let's say we have Pb solid plus PbO2 solid, that gives us Pb plus 2. And this is basically the reaction. And now let's see the oxidation number of each element. Here Pb is 0, here Pb is +4, whereas oxygen is -2, and Pb here is +2. So basically, if you consider this Pb and this is oxidation. If I consider this Pb +4 and this is reduction. Correct? So let's first take oxidation into consideration. Pb is changing from 0 to Pb +2. You see the appearance, it is appearing only once, तो ये कोई टेंशन नहीं है। 2 moles of electrons, this is oxidation, equation 1. Now reduction के लिए देखते हैं, Pb +4 changing into Pb +2. अब appearance check करो, Pb is appearing once, और यहाँ पे भी एक ही है, कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया 2 moles of electrons, है ना। डिफरेंस तो उतने का ही आ रहा है, करेक्ट। रिडक्शन तो क्या सीधा ऐड कर सकते हैं हम लोग? डेफिनेटली यस, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, करेक्ट ना। ये सिर्फ हमने चेक कर लिया है सर। सो बेसिकली दिस इज Pb +4, दैट गिव्स अस Pb +2, और Pb +2 को ऐड कर दूं तो 2Pb +2 हो जाएगा ऐसे। आर यू गेटिंग इट? सो लेट अस राइट डाउन द ओरिजिनल रिएक्शन. इट इज Pb solid plus PbO2, that gives us now 2Pb +2, ऐसे लिखना चाहिए, राइट। या अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हाउ मेनी ऑक्सीजन डू वी हैव? 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, करेक्ट ना, मतलब 0 ऑक्सीजन है। सो आई एम सपोज टू ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टू दिस साइड, यस, ये हो गया। अभी ऐसा करने पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? We have 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 4H+ ऐड कर दो सीधा,
ये हो गया ना, बैलेंस हो गया रिएक्शन। मैंने यहीं पे लिख दिया पूरा, है ना। ये बैलेंस रिएक्शन है, क्या चेक करते हैं। चार्ज क्या है, 0 0, ये +4 और ये गोइंग टू +4, है ना, ये 0 ये, तो दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस। Let's see the next example in acidic medium. Now this itself is an acid, oxalic acid. Here hydrogen is +1. I am identifying the oxidation number of each element in the given reaction. Oxygen by rule is -2. So carbon is going to be +3 here. You can calculate. ये आपको सिखाया गया है। परमैंगनेट आयन में Mn+7 होता है, ऑक्सीजन इज -2। यहाँ पे ऑक्सीजन इज -2 तो कार्बन विल बी +4 और Mn इज +2। Now step 2, identify the elements which are undergoing a change in their oxidation number. जैसे ये हो रहा है +3 का +4 is increase and +7 to +2 is decrease. तो पहले increase वाला लिख लूँ, C+3 से C+4। अभी अपीयरेंस चेक करते हैं। कार्बन कितनी बार है, ट्वाइस, और यहाँ पे एक बार, तो 2 और 1 इक्वल नहीं है, इक्वल करते हैं। सो अपीयरेंस इज 2 and 1 का एलसीएम इज 2, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, समझा। यहाँ पे कार्बन 2 बार है और यहाँ पे 1 बार, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, यहाँ पे लिखना चाहिए। और टोटल चार्ज इज +6, यहाँ पे +8, +6 to +8 ऐसे, और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन इक्वेशन नंबर 1। अब डिक्रीज वाला देखते हैं, है ना। Mn+7 इज चेंजिंग इनटू Mn+2, है ना, एसिडिक मीडियम में, और अपीयरेंस Mn का सेम ही है, तो कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे आएगा +5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका रिडक्शन इक्वेशन 2। इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5 एंड दिस बाय 2, करेक्ट। सो इफ आई डू दैट, व्हाट डू आई गेट, लिटरली हियर इज 10C3+, that gives me 10C+4 plus 10 moles of electrons, and this should be 2Mn+7 plus 10 moles of electrons, that gives us 2Mn+2. ऐसे now I can add this, so this will get cancelled, and what you are left with is 10C3 plus 2Mn+7, that gives us 10C+4 plus 2Mn+2. Right? Now let us substitute the coefficients and the new coefficients in the original reaction. So the original reaction was H2C2O4 plus MnO4 minus, which gives us CO2 gas plus Mn+2. Now let us substitute the coefficients. You wanted 10 times, जिसमें से 2 times already है तो इधर 5 आएगा। गलती से 10 मत लिख देना, नहीं तो 20 हो जाएगा, समझता है ना। अभी 5 2 10 हो गया, 10 चाहिए था, 10 आ गया। 2 मतलब ये ट्वाइस होगा, ये 10 टाइम्स तो 10 लिखना पड़ेगा, तभी 10 होगा, राइट। और ये ट्वाइस, है ना। तो अभी कार्बन बैलेंस हो गया, 5 2 10, और यहाँ पे 10 Mn बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन काउंट करते हैं, है ना। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा तो जो अपना रेगुलर मेथड है वही करना चाहिए, राइट। अभी ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, करेक्ट। कितने ऑक्सीजन है, 5 4 ये देखो 20 पहले टर्म में +8, तो ये टोटल हो गया 28। यहाँ पे ऑक्सीजन दिस इज अगेन 20, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, मतलब इधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। और कितना, 8, 28 माइनस 20, तो 8 आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है उधर ऐड होगा। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, 5 times H2C2O4 plus 2 times MnO4 minus, that gives us 10 times CO2 plus twice Mn+2 plus water molecule, और ये कितना बोला मैंने, 8 water molecule. So 8 to just 16 plus डिफरेंसेस ऑफ 8 है ना। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 8 है और ये 20, तो 28 हो गया ना। 20 + 8 28, और यहाँ पे भी 28। लेकिन अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 5 2 10, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे नहीं, ये हाइड्रोजन इज 16। तो अभी यहाँ पे H+ ऐड होगा, है ना। अपोजिट साइड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H+ ऐड होगा। सो इट इज 5H2C2O4 plus 2 times
MnO4 माइनस प्लस H प्लस, और कितना H प्लस जिसने का डिफरेंस है, तो इट शुड बी 6H प्लस, शुड गिव अस व्हाट, है ना, प्रोडक्ट मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, इट इज 10CO2 प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 8 times H2. What is the total charge now? 2 into minus 1 is minus 2, 6 into plus 1 is plus 6, so this is plus 4. यहाँ पे 2 into this is plus 4, ये तो मॉलिक्यूल है ना, 0, दोनों तरफ सेम आ गया, तो this is your answer. Okay, let's see example number 5. This is again in acidic medium. We have a bisulfate ion HSO4 minus aqueous plus arsenic, this is metal arsenic, plus red lead, that is Pb3O4 solid, and that gives me PbSO4 solid plus H2SO4 minus aqueous acid. Okay, now it is step 1 to identify the elements which are undergoing, identify oxidation number of each element, and step 2 is identify the elements which are undergoing change in their oxidation number. तो अभी दोनों स्टेप साथ में कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन +1 है, सल्फर +6 है, ऑक्सीजन -2 है, आर्सेनिक फ्री स्टेट में तो ये 0 है, लेड विल बी +8/3, ऑक्सीजन इज -2, यहाँ पे Pb इज +2, सल्फर इज +6, है ना, ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, आर्सेनिक विल बी +5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, देखो आर्सेनिक इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to +5 इंक्रीज, और ये डिक्रीज हो रहा है, +8/3 का +2 हो रहा है ना, बाकी सारे वैसे ही है। सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे सल्फर आया है, लेकिन सल्फर का चेंज नहीं हो रहा है, ये +6 और +6 वैसे ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग जिसका इंक्रीज हो रहा है उसको ले लेते हैं, ये आर्सेनिक ले लेता हूँ, है ना, 0 से क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, करेक्ट। फिर अपीयरेंस चेक करो, यहाँ पे आर्सेनिक 4 टाइम्स है, यहाँ पे एक ही बार है, तो 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4, एलसीएम यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट ना, और यहाँ पे आएगा फिर 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डेफिनेटली ऑक्सीडेशन है, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, करेक्ट। फिर डिक्रीज वाला देखते हैं, Pb 8/3 से चेंज होकर Pb +2 हो रहा है, अपीयरेंस देखो Pb कितनी बार है, 3 टाइम्स, और यहाँ पे कितनी बार है, एक ही बार है, तो 3 और 1 अपीयरेंस चेक करते हैं, 3 और 1 अपीयरेंस सेम नहीं है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना था, 3, तो ये होगा 3 और ये 3, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 3 × 8/3, तो 3 कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज इज +8, और यहाँ पे +6, तो डिफरेंस 2 का आता है, दिस इज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डेफिनेटली रिडक्शन है, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो सेम कर देते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई दिस बाय 10, है ना, तो ऊपर का पहला तो वैसे ही आएगा, 4as0 gives us 4as + 5 + 20 moles of electrons, और यहाँ पे आएगा 30 Pb + 8/3 plus 20 moles of electrons, that gives us 30 Pb + 2, फिर ये ऐड होगा, है ना, दिस विल बी कैंसल्ड, देन व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज 4as0 plus 30 Pb + 8/3, correct, that gives us 30 Pb + 2 plus 4as + 5, या अब इसको ओरिजिनल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो नए कोएफिशिएंट्स आए हैं उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लूँ, HSO4 माइनस, एक्वेस वगैरह अभी नहीं लिखता हूँ, फिर आता है आर्सेनिक, फिर आता है रेड लेड Pb3O4, that gives us what, PbSO4 plus dihydrogen arsenic H2SO4 minus, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यू वांट इट 4 टाइम्स, इट्स ऑलरेडी 4, तो उसको हाथ मत लगाओ, करेक्ट ना, आर्सेनिक वैसे ही रहेगा, 30 टाइम्स चाहिए तो इधर 10 लिखने पे हो जाएगा, 10 3 जा 30, करेक्ट ना, 30 का 30 मत लिखो नहीं तो 90 हो जाएगा, करेक्ट। ये 30 चाहिए Pb,
ये आ गया, वो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। दिस यू वांट 4 टाइम्स, एक ही बार है तो 4। अब आर्सेनिक और पीबी बैलेंस हो गया। फिर पहले सल्फर देखते हैं, करेक्ट, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। सल्फर यहाँ पे एक ही बार है, ये सल्फर नहीं है, ये आर्सेनिक का है। सल्फर एक ही बार है और यहाँ पे सल्फर 30 टाइम्स है, करेक्ट। तो सीधा 30 इधर लिख देता हूँ। ये 30 लिखना क्यों अलाउड है? ये 30 लिखने पे ऑलरेडी बैलेंस आर्सेनिक और पीबी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे 30 लिखना अलाउड है। तो 30 सल्फर ये हो गया और 30 सल्फर, सल्फर बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन काउंट करते हैं। 30 × 4 इज 120, फिर यहाँ पे 40 तो हो गया 160, और ऑक्सीजन यहाँ पे ये 120 और ये 16 है, मतलब 136। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, जहाँ पे कम ऑक्सीजन है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, और कितना, जितने का डिफरेंस है, इट शुड बी 24, है ना। ये इसका डिफरेंस 24 आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरफ ऐड होगा, करेक्ट। दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमने ऑक्सीजन काउंट किया, रिएक्टेंट में 160 और प्रोडक्ट में 136। तो यहाँ पे कम ऑक्सीजन है, मतलब इधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, और कितना, जितने का डिफरेंस है 160 माइनस 136 इज 24, प्रोडक्ट की तरफ ऐड होगा। फिर रिएक्शन मैंने लिख दिया, और प्रोडक्ट की तरफ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस है। तो हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ये 30 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। फिर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, 4 × 8, और फिर यहाँ पे 24 × 48, तो ये 56 हो गया। तो डिफरेंस कितने का है, 26। तो अभी क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करना है। किस तरफ, वाटर के अपोजिट साइड, वाटर प्रोडक्ट में, तो H+ रिएक्टेंट में ऐड होगा, और कितना, जितने का डिफरेंस है 26। तो मैं लिख रहा हूँ रिएक्टेंट 30HSO4- प्लस आर्सेनिक प्लस 10 टाइम्स Pb3O4 प्लस H+, और कितना H+, 26H+। ये हो गया रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स 30 PbSO4 प्लस 4 टाइम्स H2ASO4- प्लस 24 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। देखते हैं दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस है क्या। 13 × -1 इज -30, 26 × +1 इज +26। बाकी ये तो 0 0 है, तो ये आंसर हो गया -4। यहाँ पे ये 0 है और ये भी 0 है। 4 × -1 इज -4। दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस है, मतलब रिएक्शन इज बैलेंस। दिस इज हाउ वी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही बेस्ट मेथड है ना। इस मेथड से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक मीडियम वाला रिएक्शन बैलेंस करके दिखाऊंगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आता है, वो वैसे मैंने कहा कि सुपर क्लॉक मेथड है, लेकिन सिलेबस में है, इसके लिए एक बार 2 एग्जांपल करके दिखाऊंगा। दैट विल बी द एंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फिर थोड़ा EMF सीरीज और कुछ सेल के बारे में, वो एक्चुअली 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा EMF सीरीज का, और सेल का एक डैनियल सेल आपको दिया हुआ है, दैट विल डिस्कस, राइट। आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक यू।